जय निषाद भाई सरिया ने। आज वाली इस वीडियो में मैं बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में जो भी मैं अपने चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम पेज पर इतिहास डाल रहा हूं या फिर किसी भी प्रकार की बातें बता रहा हूं, उस पर तुरंत ही सोशल मीडिया वार स्टार्ट हो जा रहा है। दूसरे कास्ट के लोगों को दिक्कत हो जा रही है। उन सभी को ही जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, या फिर मैं उन सभी को समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। सभी निषाद वंश के भाई बहन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेन बात यह है, मैं कोई भी इतिहास, कोई भी मुद्दा उठाता हूं, बताता हूं आप सभी को, तो वह ऐसा नहीं है कि वो मेरे सपने में आ जाता होगा। वो इतिहास, वो मुद्दा मैं भी कहीं ना कहीं से देखता हूं, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे पढ़ता हूं, किसी से सुनता हूं, उसी को आप सभी तक पहुंचाता हूं। इतिहास मैंने नहीं लिखा है, इतिहास कहीं ना कहीं लिखा गया है, कहीं छुपा है, जिसे मैं उजागर करता हूं, जिसे मैं पढ़कर आप सभी को बताने का प्रयत्न करता हूं। बहुत सारे ऐसे हमारे निषाद समाज के ही लोग हैं जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, तो मैं उनका भी इतिहास आप सभी को निषाद नाम के नीचे लाकर बताता हूं। भारत के कई अलग अलग हिस्से में निषाद समाज के लोग अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नहीं पता है। उनका नाम, उनका वंश, उनका क्या नाम है, किस सरनेम से जाने जाते हैं, ये सब उनको नहीं पता है। उनके क्या महापुरुष हुए, क्या राजवंश हुए, ये भी इन्हें नहीं पता है। तो इसलिए मैं उन्हें ढूंढकर उनके क्या संबंध है निषाद वंश से, वह बताते हुए उनका इतिहास बताता हूँ, उनके महापुरुषों का बताता हूँ। तो क्या होता है ना, ये कुछ अपने अलग अलग कास्ट के लोग हैं, उनको तकलीफ होने लगती है। मैंने कुछ दिन पहले पृथ्वीराज चौहान से संबंधित वीडियो बनाया था, तो उसमें राजपूत समाज के लोगों ने बोला कि वो राजपूत थे। जी हाँ, राजपूत है, राजपूत थे, वो बात अलग है। बहुत जगहों पर राजपूत लिखा है, बट मैंने क्यों बताया अपने चैनल पे, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई वजह होगी। मैं तो खुद से फर्स्ट इंसान तो नहीं हूं जिसने ये बोला। मेरे निषाद वंश के ही एक अंग है अग्निकुला क्षत्रिय, जो कि ये नॉर्थ साउथ इंडिया में पाई जाती है। उसके द्वारा भी पृथ्वीराज चौहान जी को प्रमोट किया जाता है अपने पूर्वज के तौर पे, तो वे भी बोलते हैं। तो पहले उनको तो बोलने से बंद कराइए आप। दूसरी बात, बिहार के नौनिया समाज के लोग, जो कि नौनिया चौहान समाज के लोग, उनके द्वारा भी पृथ्वीराज चौहान जी को अपना पूर्वज बताया जाता है और उनसे संबंधित खुद को बताया जाता है। और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भी ये बातें मुख्य मंच पर बोली जाती है, बाकायदा पोस्टर में प्रयोग की जाती है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर डिबेट के द्वारा भी बोली जाती है, इंटरव्यू के द्वारा भी बोली जाती है। आप पहले उन्हें बंद करवाइए ना। पहला इंसान तो मैं नहीं हूं जिसने ये बात बोला। हाँ, मेरी बातें और मेरे वीडियो आप सभी तक पहुंच गए, इसलिए लगा होगा कि पहला इंसान हूं जिसने ये बात बोला। बट नहीं, मैंने फर्स्ट इंसान नहीं हूं, मैं फर्स्ट निषाद वंश का इंसान नहीं हूं मैं जिसने ये बातें बोली और उनको रिलेट करके निषाद वंश से मैंने बताया। ये सभी बोल रहे थे, तो उसी को मैंने अपने पेज पर, अपने चैनल पर डाल दिया, बनाकर, लिखकर, समझाकर अपने पब्लिक को समझाया। हमारे निषाद समाज के जो भाई बहन जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, निषाद आर्मी परिवार के लोगों को बताया। तो पहला इंसान नहीं हूं मैं अपने चैनल पर बताने वाला पहला इंसान हूं। बट जमीनी स्तर पे ऐसे हो रहे हैं कार्य, इसलिए मैंने उसे भी अपने चैनल पर डालने का काम किया, अपने पेज पर डालने का काम किया। इसे ये कह देना डायरेक्ट कि मैंने ही किया, मैंने ही बोला, तो वो नहीं है, वो गलत है। मेरे से ज़्यादा व्यूज़ हैं उनके, तो पहले उन वीडियोज़ को डिलीट करवाइए, उनसे जाकर बातें कीजिए, वे क्यों कह रहे हैं, उन्हें अपना किस प्रकार से संबंध है या नहीं, ये पहले उनसे जाकर आप डिटेल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मेरे पास आइए कि भाई सभी ने हटा लिया वीडियो, सभी ने बंद कर दिया बोलना, तुम भी बंद कर दो, मैं भी कर दूंगा बंद। बट पहले जाओ तो उनके पास, बोलो तो उन्हें हटाने के लिए नहीं। आपको केवल मेरी वीडियोस देखेंगी कमेंट के लिए, मेरे पेज देखेंगे कमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ऐसे आप कर दोगे तो मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। हाँ, जो था रियल
वो रियल है, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, अपने सारे वीडियोस हटा दूंगा जो कि आपको दिक्कत होगी। बट पहले उन वीडियोस को हटवाइए जो कि मेरे से ज़्यादा व्यूज़ है उस पर और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बोला जाता है, तो उन्हें हटवा दीजिए आप सबसे पहले। और बात रहा हाँ निषाद समाज के भाई बहन ही मेरे बताए गए इतिहास से कंफ्यूज हो जाते होंगे। जी हाँ, कंफ्यूज होना भी आपका ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप ना आज तक केवल निषाद जाति, केवल मल्लाह जाति को ही निषाद जाति मानकर चल रहे थे और मल्लाह का मतलब निषाद और निषाद का मतलब मल्लाह ही समझ रहे थे। बट मैं अपने चैनल पर निषाद संस्कृति, निषाद सभ्यता, निषाद वंश की बात करता हूँ और उसमें जितनी भी जातियाँ आती है ना, उपजाति आती है, उन सभी का हिस्ट्री में निषाद नेम के नीचे अल्लाह कर आप सभी को बता देता हूँ। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको उनसे पहले वही राजा के बारे में पता नहीं रहता है और उन महान व्यक्तियों के बारे में आपको पता नहीं रहता है, उन राजवंशों के बारे में आपको पता नहीं रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ उसके कहीं ना कहीं तथ्य, सबूत और तर्क मेरे पास रहते हैं मौजूद, इसलिए मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत सारे हमारे राजा हैं, बहुत सारे हमारे राजवंश हैं जिन्हें आज के समय में दूसरी कास्ट के लोगों के द्वारा 100-200 सालों से बोलते 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 अपना बोलते बोलते उस कास्ट का बोलते बोलते उन्होंने उन्हें अपना बना लिया है, जस्ट लाइक चुरा लिया है। तो उसे भी उजागर करना भी मेरा कार्य है। बट हाँ, मैं उसे बोलूँगा, अपने चैनल पर डालूँगा तो बिल्कुल उन्हें दिक्कत हो जाती है, कमेंट करने लगते हैं, तो उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। निषाद समाज के ही कई जातियाँ ऐसी हैं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि 500 साल पहले जो जातियाँ निषाद हुआ करती थी वह 200-300 साल पहले अंग्रेज़ों के समय में खुद को एक दूसरे जाति के रूप में ढाल लिया। उन्होंने दूसरे जाति के नाम से रिलेट करके खुद को अलग बना लिया, लड़ाई लड़कर। मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि यार, अपना कास्ट छुपा कर आप दूसरा कास्ट बनने का क्यों प्रयास कर रहे हो? अपने वंश पे इतिहास ढूंढो, अपने वंश के महान पुरुषों को ढूंढो। ऊंचा बनने के लिए, नीचा बनने के लिए ये क्या अलग अलग के तिकड़म अपना रहे थे? मैं आज पढ़ रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे। मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा कि मैं किस कास्ट की बात कर रहा हूँ अभी और किस कास्ट ने अपना नाम चेंज कर लिया, पूरी तरीके से चेंज कर लिया, जैसे आज लोग पहचान नहीं पाएंगे, इस प्रकार से उसने चेंज कर लिया। बाकायदा उस टाइम में अंग्रेजी सरकार के द्वारा लिखित करा लिया और अपने समाज में पंचायत बैठा बैठा कर हर जगह पे ऐसा प्रचार कर दिया कि हमें पुराने नाम को एकदम भूल ही जाना है, उस नाम को हमें याद नहीं करना है, हम अलग जाति बन गए हैं। इस प्रकार से उसने चेंज कर लिया खुद को। अजीब हाल हो गया ना उस टाइम। और इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी जातियाँ हैं जो कि विकसित हो गई अभी के समय में और एक मजबूत जाति बन गई है। तो मजबूत जब जाति बन गई है ना, तो वो ऐसा डिज़र्व नहीं करते हैं कि हम निषादों बने, फिर से निषाद के नीचे आए। तो मैं कहना चाहूँगा, आप निषाद वंश के नीचे नहीं आ सकते हैं। आप हमें बोलिए किस जाति के नीचे जाना है, मैं सभी निषाद वंश के लोगों को उस जाति के नीचे लेकर आऊँगा और बोलूँगा चलो भाई आप ही का बात मान लेता हूँ मैं। करोगे ऐसा? करो, कम से कम किसी प्रकार से एक हो जाओ, एकता बनाओ। धीरे धीरे तो कोई षड्यंत्र चल रहा है अभी के समय में। जितने भी छोटे छोटे समाज के नेता हैं ना, वो अलग अलग नाम को लेकर अलग अलग अपना वंशावली प्रस्तुत कर दे रहे हैं, अलग अलग इतिहास प्रस्तुत कर दे रहे हैं। खुद को अलग बताने पर इतने अड़ गए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सो निषाद समाज के लोग, जो निषाद वंश की उपजाति है, आज से 10 साल पहले मल्लाहों से ज़्यादा खुद को निषाद बोलती थी। वह आज के समय में खुद को अलग बताती है, खुद को कहती है कि अरे मेरा तो संबंध ही नहीं है। तो भाई आप 5 साल पहले कहाँ पे थे? 10 साल पहले आप क्या कर रहे थे? उस टाइम में आपकी आंख नहीं खुली थी। और आज आप क्यों खुद को अलग बता रहे हो? क्यों? पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, केवल नेताओं के बहकावे में आने की वजह से। तो ऐसे बहकावे में आओगे तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और 1-1, 2-2% रह जाओगे। तो इससे आपको दिक्कत होगा, हमको दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा कार्य है सामाजिक जागरूकता फैलाना, वीडियो बनाना और आप सभी को इकट्ठा करना। तो आप सभी निषाद वंश के लोग मेरी बातों पर ध्यान दिया कीजिए।
और मैं निषाद जाति की बात ही नहीं करता हूँ, निषाद वंश की बात करता हूँ, निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता की बात करता हूँ। कौन कहता है आपको कि निषाद जाति का मतलब मल्लाह जाति होता है, मल्लाह जाति का मतलब निषाद जाति होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मल्लाह खुद एक अंग है, छोटा सा अंग है निषादों का, निषाद वंश का। तो आप सभी निषाद वंश के लोग ये समझा कीजिए, ध्यान दीजिए अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी सोच पर। आने वाले समय में आपकी सोच कैसी रहनी चाहिए इस पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, चैनल को शेयर किया कीजिए, जिससे लोग चैनल से जुड़ जाए और आकर अपना असली इतिहास जान सके, अपना आने वाले समय में उनका क्या मोड रहना चाहिए उनकी बातों का, और उनके बातों का क्या स्टैंड रहना चाहिए, अपनी बातों को क्लियर कर सके आने वाले समय में। चैनल से जुड़कर, समझकर, मुद्दों से अवगत होकर। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।